हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे से होगे और अपने जो एग्जाम फाइनल होने वाले हैं तो उसकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से कर रहे होगे। तो हम सब क्लास 10 में साथ में पढ़े, फिर हम लोग क्लास 11 में भी साथ में पढ़ रहे हैं और अब क्लास 12 में बहुत अच्छे नंबर से पास होंगे। तो उसके लिए एक अच्छा कॉन्फिडेंट लेके जाना जरूरी है ना बेटा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो बताना जरूरी था, तो चलो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को बताते हैं। जैसे 10 ने बताया वैसे 11 में और फिर 12 में तो हम लोग बहुत ही अच्छे नंबर से पास होंगे। तो बहुत से ऐसे बच्चे जो मुझसे कंटिन्यूअसली क्लास 10 से जुड़े हुए हैं लास्ट ईयर से, जिन्होंने बोर्ड हम लोगों ने साथ में किया, 11 भी फिर अब अच्छे नंबर से पास होंगे और अब 12 की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो देखो बेटा, हम लोग 11th में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है मेरी अकाउंट्स में आती है। अब अकाउंट्स यार टफ तो होता है और इतने ढेर सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो क्या करा जाए। और 11 में सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम बेटा ये आता है कि अलग अलग स्कूल का अलग अलग रूल्स है। अब क्लास 12th में आप जब रहोगे या क्लास 10th में होगे तो मुझे पूरा आइडिया है कि हाँ भाई बोर्ड में कैसे पेपर आते हैं, बोर्ड में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, वो मैं बता दूंगा और आपका काम हो जाता है। लेकिन अब यहाँ पर जो है ना बेटा, क्लास 11th में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि अलग अलग स्कूल के अलग अलग टीचर्स हैं, सबकी अपनी अपनी थॉट है, सबकी अपनी अपनी अलग मेंटेलिटी है। तो कुछ स्कूल पेपर नॉर्मल आता है, कुछ स्कूल पेपर बहुत टफ आता है। तो हैंडल करना, एक आइडिया लगाना, एक एस्टिमेट लगाना कि पेपर कैसा आएगा, वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। तब भी मैं पूरी कोशिश करता हूँ, जो बता रहा हूँ उसको देख के जाना। आप बहुत अच्छा तो नहीं बोलूँगा, हो सकता है किसी का बहुत अच्छा हो जाए, लेकिन पास तो एक अच्छे नंबर से पास हो जाओगे। जितना कह रहा हूँ उतना ढंग से सीख लो तो मेरी बात को, ठीक है। क्योंकि अकाउंट्स में बेटा आंसर एक्यूरेट है आपका, ज़रूरी नहीं है कि हर बार आए, बट उसमें होती है आपकी स्टेप मार्किंग। क्या होती है बेटा? स्टेप मार्किंग। अब कुछ स्कूल वाले ऐसा भी करते हैं, स्टेप मार्किंग देना बंद कर दिए हैं, मतलब डराने के लिए, भैया आप 12 में अच्छे से पढ़ो, या अलग अलग टीचर्स का सिस्टम चल रहा है। क्यों परेशान कर रहे हैं बच्चों को, अलग बात है ना। तो तब भी आप स्टेप मार्किंग नॉर्मली रहती, तो आपको करना क्या है, पूरे क्वेश्चंस करने के तरीका आना चाहिए। लास्ट में बाई चांस मान लो अल्लाह ना करे आंसर नहीं है आपका, बट लेकिन आपको पूरा सिस्टम एक पता होना चाहिए। तो अब देखो, सबसे पहले आपका है बीआरएस। देखो है तो पूरी बुक, कुछ स्कूल में पूरी बुक आ रही होगी, कुछ स्कूल में हो सकता है नहीं आ रही हो। अब किसी में पूरी बुक आ रही है तो उसके लिए भी मैं बताता हूँ अभी, ठीक है। मैं बीआरएस से मान के लेके चलता हूँ कि बीआरएस नॉर्मली बीआरएस से एनपीओ तो सबके आ रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले बीआरएस खोलोगे और मेरे ख्याल से मैक्सिमम लोग कौन सी डीके गोयल ही फॉलो करते होंगे अकाउंट्स के लिए, कौन सी डीके गोयल ही फॉलो कर रहे होंगे, ठीक है। तो आप बीआरएस उठाओगे, बीआरएस जाओगे और इलिस्ट्रेशन, ठीक है, 1 से लेके एटलीस्ट 12 तक पूरे के पूरे लगा डालोगे, ठीक है। क्या करोगे, 1 to 12 लगा डालोगे। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? ठीक है, लगा लोगे। चलो डेप्रिसिएशन का क्या करना है, नेक्स्ट चैप्टर, बस बीआरएस में और कुछ नहीं करना, बस रजिस्टर नंबर 1 to 12 लगा लो, डीके गोल से इतना इनफ है बेटा, ठीक है। आगे चलो, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन में एक एसएलएम मेथड है, एक डब्ल्यूडीबी मेथड है। तो एक सिंपल क्वेश्चन लगाना एसएलएम से, एक सिंपल डब्ल्यूडीबी से लगाना। पहले सिंपल क्वेश्चन लगाओगे एक, फिर एक सिंपल लगाओगे इसमें से, उसके बाद आप जम करोगे और जम करके के बाद अगर किसी में प्रोविजन वाला आ रहा है, प्रोविजन फॉर, और अब डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अलग से है तो फिर वो अलग क्वेश्चन है, ठीक है। अगर नहीं आ रहा है तो इलस्ट्रेशन नंबर मेरे हिसाब से आप लगाओगे डेप्रिसिएशन में। 2 मिनट रुकना, बस मैं बताता हूँ। डेप्रिसिएशन में डीके गोयल की बुक से आप लगाओगे, हाँ, इलस्ट्रेशन नंबर लिख लो यहीं पे, इलस्ट्रेशन नंबर 6, 7, ठीक है। 6, 7 लगाओगे और उसके बाद आप लगाओगे ठीक है, और उसके बाद लगाओगे 6, 7 एंड 14 एंड 15। आप चाहो तो 6, 7 को ही डब्ल्यूडीबी से लगा लो। डब्ल्यूडीबी शुरू में दे नहीं रखा इसलिए मैंने 14, 15 बोल दिया। आप इतना लगा लो, आपका काम हो जाएगा। अगर प्रोविजन वाला आ रहा है तो प्रोविजन वाला के लिए अलग से एक डेप्रिसिएशन अकाउंट बनता है, वो भी सिंपल होता है, सेम इसी तरह होता है, बस उसके लिए डेप्रिसिएशन का अकाउंट अलग बनता है। एक बार बुक पे देखना, क्लियर हो जाएगा। नहीं तो आप क्या लगाओगे, इस पर एक सिंपल क्वेश्चन लगा के इलस्ट्रेशन नंबर 6, 7, इलस्ट्रेशन नंबर 14 एंड 15, बस 6 क्वेश्चन लगाओ, डेट सीट डेप्रिसिएशन, इससे ज़्यादा मत लगाना। और इसी क्वेश्चन को बार बार लगा लो, दिमाग में एकदम प्रैक्टिस कर लो। और इसमें से क्वेश्चन जो बनेगा ना वाला होता है, मशीन आपने खरीदा
और 2 साल बाद बीच में बेचा है, बीच में सेल किया है, 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा बीच में। तो इस तरह के क्वेश्चन देख लेना डेप्रिसिएशन से, ठीक। उसके बाद बेटा आता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या आएगा बेटा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में आपका आएगा बिल जो है, एंट्री आएगी डिसऑनर हो जाने की, किसकी आएगी, डिसऑनर हो जाने की, और बिल को रिन्यूअल कराने की। और बिल रिन्यूअल कराने में सेकेंड केस और थर्ड केस आने ज़्यादा चांसेस है। सेकेंड यानी कि बैंक से डिस्काउंट कराने वाला, डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक, ये आ जाएगा। नहीं तो आपका दूसरा क्वेश्चन एक बनेगा, बताता हूँ, इंडोर्समेंट वाला, आपने इंडोर्स करा है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपके बनेंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज, इसके लगा लो, ठीक। उसके बाद कैपिटल एंड रेवेन्यू, बहुत सिंपल चैप्टर है, बहुत इजी है, आपको आता होगा। अगर नहीं आता है तो आईसीएससी क्लास 10 की वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, लास्ट ईयर मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी था, तो उसको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ क्लास 10 का। बट ये मैं सोचना सर क्लास 10 का है, सेम टॉपिक है, सेम चीज़ है, जाके देख लेना, आपका काम हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल रहा हूँ, जाकर उस वीडियो को देखो, आपको कैपिटल एंड रेवेन्यू पूरी तरह से अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसमें से फ्री के आपके 6 से 8 नंबर मिलेंगे, सिर्फ आइडेंटिफाई करना है कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर, कौन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसको पढ़ लेना। उसके बाद फाइनल अकाउंट्स, फाइनल अकाउंट्स में अगर कोई एग्जामिनर टफ क्वेश्चन बनाने की बात कर रहा है, डिफिकल्ट पेपर बनाने की, तो इसमें से वो क्वेश्चन नहीं देगा आपको, सिंपल वाला क्वेश्चन नहीं देगा कि जिसमें आपको ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट बनाना है। लेकिन अगर किसी का स्कूल है, अब आप भी डिपेंड कर सकते हो, अगर स्कूल टीचर नॉर्मल है, इतना डराया नहीं है, तो इसमें से एक क्वेश्चन बनेगा, आप लोग लगा लेना, 8 मार्क्स वो कैरी करेगा, तो उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। तीनों चीज़, बैलेंस शीट नहीं भी मैच होती है तो आप पूरा P&L, आप ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, बैलेंस शीट पूरा करोगे, आपके मार्क्स आपको मिलेंगे। उसके बाद फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट में बेटा इसमें बहुत कंफ्यूजन होगी सबको, मैं बताता हूँ क्या करना। डीके गोयल लेना और इलस्ट्रेशन नंबर 1 से लेके 5 तक लगा लो, बस इलस्ट्रेशन नंबर 1 से 5 तक, जिसमें आपके एडजस्टमेंट बैड डेप्ट्स वाले मेन है, बैड डेप्ट्स, डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट्स, और इतना लगाने के बाद अगर आपके पास है, आप कर सकते हो, तो मैनेजर कमीशन का देख लेना, बस इससे ज़्यादा और कुछ टफ नहीं आएगा, समझ रहे हो कि नहीं। बाकी और स्टैंडिंग एक्सपेंस और स्टैंडिंग सैलरी, ये सारी चीज़ें आ सकती है, ठीक है। तो मतलब नंबर 1 से 5 तक लगाओ, बस खत्म, और कुछ लगाओ ही नहीं, छोड़ो, टेंशन नहीं लेना है, बस 1 से 5 डीके गोयल के रजिस्ट्रेशन नंबर लगा लो, खत्म, ये आपका हो गया। फिर बचा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर से सिंगल साइडेड एरर से क्वेश्चन आएगा, सिंगल साइडेड एरर, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ डीके गोयल की बुक से इलस्ट्रेशन नंबर डीके गोयल, इसके लिए सेशन नंबर 8 से 14 तक इसको लगा लो, 8 से 14 ये लगा लो, आपका काम हो जाएगा। जितना बता रहा हूँ इतना इतना करो, बहुत ज़्यादा मत जाओ डिटेल में, ठीक है। उसके अलावा सिंगल एंट्री सिस्टम, इसमें तो बेटा तकरीबन मैक्सिमम 7 क्वेश्चन है ही हैं, मैक्सिमम 6 से 7 क्वेश्चन है ही, इससे ज़्यादा है ही नहीं। इसमें आप इलस्ट्रेशन नंबर 2 ज़रूर से लगाना, मैंने कराया वो ज़रूर से लगाना। फिर उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन में 2 है, बैक क्वेश्चन जिसको बोलते हैं, उसको भी लगाना डीके गोयल से। और उसके बाद 1-2 तो एडजस्टमेंट, मतलब 5 क्वेश्चन इसमें 7 दे रखे हैं, तो 1 to 5 5 क्वेश्चन लगा लो बस। इलस्ट्रेशन आप 1 to 5 लगा लो सिंगल एंट्री से। अब बचा एनपीओ, कुछ की स्कूल में आ रहा है और कुछ के स्कूल में नहीं आ रहा है, इसको नोट कर लिया होगा ना, चलो ठीक है, हाँ मैं उम्मीद करता हूँ नोट कर लिया होगा। अब कुछ स्कूल में आ रहा होगा नॉन प्रॉफिट का क्वेश्चन, कुछ के में नहीं आ रहा है, जिसके में आ रहा है उनको क्या करना है, वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना सीखेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे, ठीक है, बैलेंस शीट बनाएंगे, और सब्सक्रिप्शन कैसे निकालते हैं उसको निकालना सीख के जाएंगे, ठीक है। नहीं तो मेरा कहना है यार, ये तो सीबीएसई में, यूपी बोर्ड में तो 12th में आता है, स्टेट बोर्ड वगैरह में, और सीबीएसई में, आईएससी में पता नहीं क्यों 11 में डाल रखा है, तो बहुत से स्कूल में कराया भी नहीं जाता, बहुत से स्कूल में कराया जा रहा है, तो इसको देख लेना। नहीं होगा तो आप बेटा इतना देख के चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, इतना
आपका 100 नहीं देखा जाएगा। आप 12th में ध्यान दो, 12th पे फोकस करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इतना करो कि आपका मार्क्स एक अच्छा मार्क्स आ सके, ये ना हो कि अरे बहुत ख़राब हो गया, ठीक है। तो लास्ट टाइम में आप इतना ही देख लो, एनपीओ से थोड़ा बहुत देख के चलो, इतना देख के चलो, आपको काम हो जाएगा। कैसे बनता है मैं वीडियो बना दूंगा, कल परसों में एक वीडियो एनपीओ की बना दूंगा ताकि आपका काम हो जाए। ये आपका हो गया काम ख़त्म, ये इतना पढ़ लो। अब सर पुराना भी आ सकता है। अब बेटा जिसके में पूरी बुक आ रही है तो वो लोग ट्रायल बैलेंस का सस्पेंस अकाउंट पता करना देख के जाएंगे कि भाई सिंपल तो देगा नहीं, सस्पेंस अकाउंट भी आपको पता करना रहेगा साथ में, ठीक है। उसके बाद आप ट्रिपल कॉलम कैश बुक का क्वेश्चन देख लोगे, एक वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है सारी। ट्रिपल कॉलम कैश बुक के भी क्वेश्चन आप एक दो ठो लगा लेना बस। उसके बाद आपका और क्या आ सकता है, सब्सिडीज बुक से क्वेश्चन आएगा नहीं, और आपका जो आएगा वो आएगा जर्नल एंट्री सिंपल वाली आएगी नहीं। लास्ट की लगा के देखना इलस्ट्रेशन, अगर जर्नल एंट्री आती है तो कहाँ से लगाओगे आप, ठीक है। इलस्ट्रेशन आप लगाना 10 से 20 तक की, मतलब देख लेना इसको, ठीक है। जनरल एंट्री अगर आने वाली है तो बहुत से स्कूल में आएगी नहीं, फाइनल में आती नहीं, लेकिन अगर आपके पूरी बुक आ रही है तो इसको एक बार देख लेना। ये बाकी इसमें इतना ही देखना है पुरानी बुक में, ट्रायल बैलेंस, ट्रिपल कॉलम, लेजर वगैरह नहीं आएगा, ठीक है। लेजर, सब्सिडीज बुक है ना, ये सब जो है कैश बुक, परचेज बुक, ये सब नहीं आएगा आपका, टेंशन मत लेना। बस ट्रायल बैलेंस देख लो, ट्रिपल कॉलम कैश बुक देख लो, जर्नल एंट्री देख लो, इसी में से पुराना ओल्ड आपका आ सकता है। नहीं तो बस इतना ही लगा लो, बस स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट लो, इसको मेरे साथ नोट कर लेना, वीडियो चलती रहेगी तो आपको आसान रहेगा, नहीं तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा सर ने क्या लिख दिया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, कुछ ना कुछ एक आइडिया मिला होगा कि पेपर में कैसे करना है। भाई 12th वालों के लिए इंपॉर्टेंट दे रहा हूँ, तो यार आप तो पुराने लोग हो ना यार, आप लोगों के लिए तो देना बनता है, तो इसलिए दे दिया है। जाओ तैयारी करो, कोई प्रॉब्लम हो यार ओपनली मुझसे कांटेक्ट करो, इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करो। आप लोग तो पुराने लोग हो, आपको लोग को तो नंबर भी मैंने दे रखा था, याद है कि नहीं याद है। तो चलो कोई डाउट होगा तो पूछ लेना, मिलेंगे बेटा न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।